Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This side is Vinny. Hope you are doing well. So in today's video, I'm going to share cabin crew eligibility criteria for domestic airline or some of question that you have asked in the comment section and my Instagram DM. So without any further delay, let's get start the video. तो अगर आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो तो इंडिया में काफ़ी सारी डोमेस्टिक एयरलाइन है जैसे कि इंडिगो, अकासा एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्टार एयर, संक एयर, ये सब अभी फ्लाई 91 ये 3 एयरलाइन जो अभी नई लॉन्च हुई है। ठीक है, तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। और तो ये सारे एयरलाइन हैं, ठीक है। और मैं इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ विच एवरी एयरलाइन आस्क फॉर। सो एज की बात करूँ तो 18 to 27 फॉर फ्रेशर and some airlines take up to 32 if you are experienced. Okay, second is height. Minimum height criteria is 155 centimeter for females and 170 centimeter for males. Okay, and plus arm reach of 212 centimeter while standing at your 8 toes. Okay, so it's also required. Third topic is education. Okay, so you need to 12 pass from any recognized board with 55%. Okay, and graduation is bonus but not compulsory. एंड बीएमआई की बात करें तो आपका वेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो कि नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि 18 to 22 के बीच में है। और जैसे आपकी सबकी जैसे हाइट होती है तो लाइक मेरी है तो मेरी 53 हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा वेट जो होना चाहिए वो 55 के अराउंड ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा आपका मैच होना चाहिए। आप BMI गूगल पे जाके कैलकुलेट कर सकते हो और इसमें 18 to 22 के बीच में आपका नॉर्मल BMI होना चाहिए। आई साइड की बात करें तो 6 होना चाहिए विज़न, एंड स्पेक्स अलाउड नहीं होते, एंड योर विजन शुड बी करेक्टेबल टू 6x एंड नो कलर ब्लाइंडनेस। ओके, अगर आप -2.5 या -2.1.5 -1.5 या -2.5 भी है तो चलता है। ओके, बट -3.5 या -4.5 नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज की बात करें तो यू शुड बी फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड एनी रीजनल लैंग्वेजेस प्लस। अपीयरेंस की बात करें तो नो विजिबल टैटूज एंड पियर्सिंग व्हाइल इन यूनिफॉर्म एंड क्लियर स्किन इज रिक्वायर्ड। सो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमिटमेंट पार्ट। ठीक है, बात करूँ द कमिटमेंट की तो दिस इज़ नॉट अ 9 to 5 जॉब। यू नीड टू बी एबल 24 आवर्स। आपको कभी भी किसी भी टाइम जॉब के लिए फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए जाना पड़ता है। सो यू नीड टू बी ready for this. So second thing is demand draft. Every airline make you sign a security deposit for 3 to 5 years, like 6 service agreements, and if you leave early, you pay 1 to 2 lakhs as a penalty. थर्ड टॉपिक इज़ ट्रेनिंग। सो व्हेन यू सिलेक्टेड, आपको ट्रेनिंग के लिए 3 मंथ गुड़गांव या मुंबई में जाना होता है विच इज़ अनपेड होती है, और यू नीड टू पे फॉर योर स्टे। ओके, फोर्थ टॉपिक इज शेड्यूल, लाइक फेस्टिवल, वीकेंड्स, नाइट फ्लाइट, सब ड्यूटी करनी पड़ती है एंड योर फैमिली टेक्स हिट इटेंसिल।
सो हॉलीडेज़ के बारे में तो सोचना है हमें। फिफ्थ टॉपिक इज़ मेडिकल्स। तो पीजीसी टेस्ट होता है एवरी ईयर, ओके, एंड एक जो है हेल्थ चेकअप सर्टिफिकेशन होता है, जो चेकअप होता है कि आप मेंटली या फिज़िकली फ़िट हो फ्लाइंग के लिए या नहीं। सो या दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. So the sixth and last topic is salary. So starting salary of domestic cabin crew is 35K to 55K per month in hand plus layover allowance, and it goes up to 1 lakh plus with experience, and plus free or discounted tickets price for you and family. That's the complete checklist. If you have still confusion or doubts, you can DM me on Instagram page or ask me in the comment section. And or want to help with resume or grooming, so let me know. I will make a separate video for you all. That's it for this video. Hope it's make a helpful for you all. Thank you for watching. Bye, and don't forget to subscribe, please. Like, comment, share, and save this video. Thank you. Bye bye.